हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें जो टॉपिक है, इसमें भारत के जो आंदोलन है, जो महात्मा गांधी द्वारा किए गए वो आंदोलन है। इसमें तो हम पहले पढ़ते हैं कि इसमें महात्मा गांधी का आगठन दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन में सफलतापूर्वक नेतृत्व करके गांधी जी भारत 1915 में वापस आ गए थे। उन्होंने पहले 7 साल भारत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और उनके हालातों को समझने की कोशिश की। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन चंपारण नील की खेती के वाले किसानों के लिए था, जो 1917 में हुआ। खेड़ा के किसानों के लिए 1918 में, अहमदाबाद मिल के मजदूरों के लिए 1918 में वो सामने आए। 1919 से लेकर 1922 के बीच उन्होंने कोई भी आंदोलन जैसे रोल एक्ट, साहित्य खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। कई आंदोलन किए उन्होंने। अब रोल एक्ट सत्याग्रह क्या है, देखिए। 1919 में अंग्रेज सरकार ने रोल एक्ट कानून पास किया। आपको पता है, भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, वो शासन करते थे। तो उन्होंने 1919 में एक रोल एक्ट नाम का कानून पास किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि कोई भी इंसान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, कि वो अपने उसके अधिकारों पर अंकुश लगाना था। और पुलिस को ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। वो कुछ पुलिस जब चाहे उन्हें पकड़ सकती थी, जब चाहे उन्हें जेल में बंद कर सकती थी। गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया और इस कानून का विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। बच्चों, देखिए, अहिंसक होता है कि हम बिना मारपीट किए हुए हम आराम से बैठकर अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करें। तो अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया 6 अप्रैल 1919 के दिन को। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। जब ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के सभी लोगों ने साथ दिया था या भाग लिया था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, हर गांव नहीं पहुंचा था। सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। उन्होंने पुलिस से कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको मारो, बस उनके साथ कोई भी मतलब लाठीचार्ज कराएंगे उन पे, ये सब कराया अंग्रेजों ने। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। सबको पता होगा जलियांवाला हत्याकांड, तो सभी जानते हैं। तो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अंग्रेज किस तरह से हम पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। तो बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे। बैसाखी का दिन था और उस बाग से निकलने का एक ही रास्ता था। उस पर जनरल डायर ने अपने पुलिस को लेकर वो आ गए और सब पर जो गोली चलवा दी। कहते हैं कि जलियांवाला बाग में आज भी वहाँ की धरती लाल है, इतने लोग मरे थे उस हत्याकांड में। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की पदवी दी थी, लेकिन इतने बच्चे और बड़े बूढ़े मरे थे, जवान लड़की औरतें थी, सब थे उसमें। जो देखो, बच्चे और औरतों और बुजुर्गों का तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो बस सुन ही रहे थे। तो कितने जो मतलब जितने मतलब क्या बोलेंगे इसको, जितने मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की गलती नहीं थी, जो लाचार थे, उनकी भी उसमें हत्या हुई। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो कि विश्व के मुसलमानों के खलीफा माना जाता था, उनके ओर से सख्त संबंधी उनके साथ जो संधि थी वो थोप दी। जलियांवाला हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतीय मुस्लिम इस संधि से आग बबूला हो गए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे तुर्की सुल्तान यानी खलीफा ने भी शक्तियों को फिर से बहाल
करना था। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड के खिलाफ और खिलाफत के मामले पर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं और स्वराज की मांग करें। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि अब हमें अपने स्वराज की मांग करनी चाहिए, हमें अंग्रेजों से भारत को छीनना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो पहले का आंसर आप यहां से लिखेंगे, चंपारण नील की खेती करने वाले किसान। 1917 में खेड़ा का, 1918 में मिल मजदूरों के लिए। ये देखिए, ये पहले का आंसर है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, रालेक्ट कानून को भारतीय नेताओं का विरोध क्यों किया? क्यों किया? देखिए, क्योंकि इसमें क्या था कि मूलभूत, क्योंकि जिसका उद्देश्य, ये यहां से लेकर दूसरा, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना था और पुलिस को अधिकार ज़्यादा दे दिए थे, इसलिए सभी ने इसका विरोध किया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, थर्ड देखेंगे हम, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके नेता के नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए, खिलाफत आंदोलन तीसरा, खिलाफत आंदोलन के नेता जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली थे, और इसका जो उद्देश्य था वो तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा के शक्तियों को फिर से बहाल करना था। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? क्योंकि इसमें जो ये देखिए, जो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसका वो समर्थन करते हुए, मतलब इसका विरोध करने के लिए जो गांधी जी ने ये जो असहयोग आंदोलन किया था। तो यहाँ से लिखेंगे, गांधी जी ने उनके आह्वान के समर्थन में किया, अंग्रेजों से आग्रह किया कि पंजाब में अत्याचार और हत्याकांड और खिलाफत के मामले में अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए स्वराज की मांग की। यहाँ से होगा ये, इसका ये करो की जगह मांग की होगा, और ये चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, देखिए, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसलिए किया, देखिए यहाँ पर है, क्योंकि तुर्की इन्होंने संधि कर ली थी, क्योंकि इसका होगा, देखिए यहाँ से करके, क्योंकि तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों खलीफा माने जाते थे, उनके ऊपर सख्त संधि थोप दी थी। तो यहाँ से आप फिफ्थ को करेंगे, और सुल्तान की शक्तियों को वापस लेने के लिए, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से करेंगे। बस इसका आंसर यहीं से लिखेंगे, इसे छोड़ देंगे। मैं आपको सिर्फ बता रही थी कि ये जो खिलाफत आंदोलन था, क्या है खिलाफत आंदोलन? यही था कि जो तुर्की के सुल्तान खलीफा थे, उनकी शक्ति को फिर से बहाल करना था, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। उसमें आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया गांधी जी ने, क्योंकि वो तुर्की के सुल्तान यानी खलीफाओं की शक्तियों को फिर से बहाल करना चाहते थे। आप क्योंकि करके इसे लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी 8th की वर्कशीट जो SST की है कंप्लीट होती है, और सारे आंसर जो हैं आपकी इसी वर्कशीट में हैं। तो बच्चों, अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।